7 करोड़ माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। खैरियत से हुजूर? ठीक है माशाल्लाह, ठीक है खैरियत से अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह। या मरहबा, तशरीफ रखिए। अल्लाहु अकबर माशाल्लाह। हुजूर तबीयत कैसी है आपकी? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अला कुल्li हाल। माशाल्लाह। आप कैसे? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह की बड़ी मेहरबानी है। घरों में भी हो सकता है मेहमान आए हुए होंगे, तो हमें भी गुफ्तगू मेहमान नवाजी पर, मेहमान घर में आते हैं तो किस तरह उन्हें ट्रीट करना चाहिए। और ख़ास तौर पे हाजी अमीन ने बड़ी एक दुख भरी बात भी बताई कि कई ऐसे ख़ानदान है कि जहाँ फिर कोई जाने आने वाला भी नहीं रहता, बूढ़े माँ बाप या रिश्तेदार होते हैं, गरीब होते हैं, उनके घरों में कोई नहीं जाता। तो ईद वाले दिन क्या ऐसे काम करने चाहिए कि जिससे हम बहुत सारे लोगों के दिलों वो गरीबों का ख्याल तो हर सूरत में रखना होता है। ईद से पहले फितरा देना अफजल है। वो उसमें एक हिकमत ये भी है ताकि गरीब भी खुशियां मना सके, अच्छी चीजें खा सके। गरीबों का भी ख्याल रखा जाए, मरीजों का भी ख्याल रखा जाए, मरीजों की इयादत की जाए, इनको तहफ़ पेश की जाए। तहफ़ में भी एक आजकल वो गुलदस्ते पेश करते हैं जिसमें खुशबू नहीं होती। कोई खाने पीने की चीज हो जो वो मरीज इस्तेमाल करता हो, फल फूल या फिर वो रकम गिफ्ट में दे दी जाए ताकि उसको काम आ सके। इस पूरे लॉकडाउन सिचुएशन में जो महसूस हो रहा है ना, सबसे ज्यादा जो तकलीफ में आया ना, वो सफेद पोश तबका है जो ना मांग सकता है और ना उसको कोई दे रहा होता है। यानी एक वो तबका है जो बहुत ज्यादा गरीब है, उसके चलो वो राशन खुद भी ले लेता है या लोग उसको जाकर दे आते हैं, वो बेचारा मजबूर वो भी है लेकिन वो सवाल कर रहा है। लेकिन एक वो है जो रख रखाव की जिंदगी बेचारा रख रहा होता है लेकिन अंदर से वो बहुत टूटा होता है। और ऐसे कई लोग हमारे रिश्तेदार भी होते हैं। अच्छा, लोग बाज़ औक़ात ऐसे रिश्तेदारों को फोन करते हैं कि भाई कोई जरूरत हो तो बता देना, इंशाल्लाह हम पूरी कर देंगे, तो उसकी जबान ही नहीं उठती है कि मैं कैसे जिंदगी में कभी मांगा नहीं है। तो हमें इस ईद के मौके पर अगर थोड़ा सा अपने रिश्तेदारों को हम गौर कर लें, जो थोड़ी नॉर्मल लाइफ है और जिसकी दुकान भी बंद पड़ी है, 2-3 महीने हो गए, जिसका कारोबार या जो वाकई हमें दिखता था कि पैसे वाला है लेकिन वो शायद तकलीफ में है, तो क्या बहुत गरीब रिश्तेदार हो जब भी जाके उसकी मदद करनी है, एक नॉर्मल शख्स को भी कुछ दिया जा सकता है? अव्वल तो रिश्तेदार की मदद करना ये ज्यादा सवाब है। सदका रिश्तेदार को देना अफजल है और नाराज रिश्तेदार को देना ज्यादा अफजल। अल्लाह सुभान अल्लाह। काम ये कि जैसे कि अब सफेद पोश होते हैं और अब आपको पता है कि ये मांगेगा तो नहीं, अब इसको ये कहना कि वो जरूरत पड़े तो हाजिर हैं हम, तो ये शायद कभी बोलेगा नहीं। ऐसा ही है। इसलिए अगर हमें पता है कि इसको जरूरत है फिर दे दिया जाए। अगर जरूरत नहीं भी थी और हमने दिया तो सवाब तो मिलेगा ना। माशाअल्लाह। ज़कात तो दे नहीं रहे ना, गिफ्ट है। गिफ्ट तो मालदार को भी दे सकते हैं, बिल्कुल ऐसा ही। बादशाह को भी दे सकते हैं। अच्छा, मालदार को भी गिफ्ट अच्छा लगता है तो फिर हम इन लोगों को यूं क्यों इंतजार करते हैं कि ये मांगेंगे तो हम देंगे? हमें देना ही चाहिए। अगर अल्लाह ने नवाजा है तो अपने थोड़े से रिश्तेदार दोस्त अहबाब लोगों को देखना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही। तो यही होता है ना, इंतजार रहता है कि वहां से हमें कुछ नहीं आया, अभी हम क्या दें, या जितना आएगा फिर उसके हिसाब से देंगे। अदला बदला हुआ, अदला बदला जैसे आमतौर पे। तो ये क्या पहले ये भी इंतजार रखा जाए? दोनों इंतजार करेंगे तो कोई किसी को नहीं देगा। पहल करने वाले को हुजूर कोई फजीलत मिलती है? जैसे अगर कोई पहले पहुंचा दे तो ये जरूरी नहीं है ना कि मतलब वो सामने वाला देगा ही, जबकि इस वक्त तो ये ना कि लॉकडाउन के हिसाब से तो एक मदद करने वाली सूरत है। तो जो मदद जिसकी करनी है वो बेचारा खुद मदद का मुंतजिर है, क्या किसी की मदद करेगा। ईद के दिन उम्मीद है ये प्रोग्राम देखा जा रहा होगा। कुछ घरों में काफी एक तरह से, अल्लाह ना करे ऐसा हो, लेकिन ऐसा महसूस हो रहा है कि जब ये प्रोग्राम हो रहा होगा तो बच्चों में या घर वालों में थोड़ी सी मायूसी होगी इस हवाले से कि नए कपड़े शायद ना बन सके हों, उस तरह की ईदी ना मिल सकी हो, उस तरह की घर में खाने की तैयारी ना हो सकी हो वालिद के काम की वजह से। तो अब घर वालों को क्या कहेंगे कि क्या वो अपने अब्बू को ये आर दिलाएं या अब्बू पर वो प्रेशर, क्योंकि वो बाप तो देख रहा है ना बच्चों का मूड ऑफ है, नए कपड़े बना के नहीं दिए। तो अगर फैमिली सपोर्ट मिल जाए घर के सरबराह को कि हम आपके साथ हैं, टेंशन ना लें, इस बारे में आप क्या फरमाएंगे? खाली वर्बली साथ हैं से तो कुछ बनेगा नहीं। बहुत अच्छी बात की, बनवा दे, मतलब कपड़े वगैरह बनवा दे। नहीं ना बनवा सके वो घर वालिद जो है वो बना नहीं पा रहा और घर वाले उस वजह से वालिद साहब पे नाराज या फील करवा रहे हैं कि आपने इस बार कपड़े भी नहीं दिए, ईदी भी नहीं दी, हमारी वो तैयारी नहीं है। तो घर वालों को आप क्या कहेंगे कि इस सिचुएशन में साथ दें एक दूसरे का? सब्र करें और वालिद साहब को टॉर्चर ना करेंगे, बेचारे मजबूर हैं। हजरत सैयदना उमर बिन अब्दुल अजीज
रहमतुल्लाह ताला अलैह, जो कि मशहूर मतलब खलीफा गुजरे, इनकी बच्चियों ने अर्ज किया कि अबू ईद आ रही है, नए कपड़े पहनेंगी। तो उन्होंने दारोगा से बात की अपने ट्रेजरर से कि मुझे कोई एडवांस सैलरी दे दी जाए, जो वजीफा है वो, ताकि मैं बच्चियों के कपड़े बनवा सकूं ईद के लिए। तो वो भी खौफ खुदा वाले लोगों का जमाना था। उसने ट्रेजरर ने अर्ज किया कि हुजूर आप ये जो एडवांस में तनख्वाह ले रहे हैं, इसका मतलब आइंदा आप ये ड्यूटी देंगे इसकी, तो क्या आपको ये मालूम है, गारंटी है कि आप जिंदा रहेंगे और वो कटौती हो जाएगी, एडवांस मिलेंगे? तो आप पर खौफ खुदा तारी नहीं, मुझे नहीं चाहिए। और बच्चियों से फरमाया कि अब नए कपड़े नहीं पहनने, आप पुराने कपड़े धोकर पहन ले। बच्चियां भी मतलब वो सब्र वालों का दौर था, इताअत गुजारों का दौर था। तो यूं मतलब ईद बगैर नए कपड़ों के भी मनाई जा सकती है। नए कपड़े पहनने का नाम ईद है भी नहीं। नए कपड़े या उम्दा कपड़े जो घर में हो वो पहनना मुस्तहब है। वो आया ईद की नमाज के लिए पहनना मुस्तहब है, या बच्चा बच्चा वो नए कपड़े पहने ये मुस्तहब है? ईद के दिन के लिए पहने। ईद के दिन के लिए हर बच्चा नया या उम्दा कपड़ा पहने यूं है? हर एक के लिए ना अपने। अच्छा, नया हो नया ना हो तो कोई बात नहीं, धुला हुआ हो जो अब घर में उम्दा हो, और वो हो सुन्नत के मुताबिक। अब और मेन जो मतलब है कि मौका है ना, वो सही बात है कि ईद की नमाज है, उसमें पूरी पूरी यानी कि वो उम्दा लिबास की तरकीब हो, कम से कम ऐसा लिबास, ऐसा हुलिया हो कि किसी बड़े आदमी के पास जाए तो उस लिबास में जाए। मसलन सपोज करें कि आपको वजीर आजम के पास जाना पड़े, क्या ख्याल है आपका? कैसा लिबास पहनेंगे, कैसा उम्दा, और पता नहीं क्या क्या आप करेंगे टिप टॉप। तो अब ये अल्लाह की बारगाह में जो वजीर आजम का भी रब है, अब उसकी बारगाह में जाना है तो इसे फटीचर वाले अंदाज में ईद वाले दिन भी खड़े हुए चेंज करते हैं। ये तो हर नमाज के लिए, मगर ईद वाले दिन भी ये जो ईद की नमाज के लिए लोग आते हैं ना, वही नाइट ड्रेस होता है किसी का कुछ, ये मेले मतलब कुर्चे हुए कपड़े पहन कर वो नमाज पढ़ेंगे, फिर जाके अपना वो टिप टॉप करेंगे। असल में जो मुझे याद है या मुझे पता है, मैं इस तरह की बात कर रहा हूँ, ये एक तबका जिसका आप फरमा रहे, लेकिन एक तबका पापा वो है जिसने ईद की नमाज के लिए बिल्कुल नया कुर्ता शलवार सिलवाया हुआ है, और वो ईद की नमाज के लिए नहीं, फजर में वो वही नॉर्मल कपड़े पहन के जाएगा, लेकिन जब ईद की नमाज होगी तो ईद के लिए उसके बाद नया बिल्कुल जोड़ा है, जो वो ये शलवार पैंट शर्ट वाले भी ईद की नमाज के लिए उन्होंने कुर्ता शलवार बनाया हुआ है। वो ईद फिर जोर मतलब दोपहर के बाद जब इनको फिर रंग चेंज हो जाएगा, फिर वो रंग तब्दील हो जाएगा। तो ये आपने भी गालिबन मीरे सुन्नत जो फरमा रहे हैं वो भी वो है एक तबका, वो भी अभी तो एक लॉकडाउन की कैफियत है, लेकिन पिछले कई सालों से अगर हम इन दिनों में देखें तो बाज ऐसे होते हैं कि जो पूरी पूरी रात काम करते हैं, और वो फर्स्ट टाइम कहीं पूरी रात दुकान खुली होती, ईद के पूरी रात दुकान खुली हुई है, और सुबह वो जल्दी जल्दी कहीं ईद की नमाज रास्ते में भी हुई तो पढ़ के निकल जाएंगे। अब उनके पास ये होता है कि भाई हमारे मेहमान रात टाइम, जब अभी हमारा सिलसिला ये चल रहा है तो मेहमान रात में आने हैं, तो हम कपड़े भी नए नए उस वक्त पहनेंगे, तो सुबह वो उस तरह के कपड़े जिस तरह मीरे सुन्नत फरमा रहे हैं। तो हुजूर ये जो मेहमानों के लिए जोड़ा एक ही सिलाया है, नया वही है, तो अब सुबह नमाज भी है, रात को मेहमान भी है, क्या करेंगे? नमाज में वही पहन ले, फिर अगर चाहे तो उतार के रख दे, मेहमानों के लिए भी वही पहन ले। आजकल है भी यही रिवाज, हो सकता है इस ईद को तो शायद हो भी इस तरह के, ईद की नमाज पढ़ के आजकल बड़ी तादाद सोती है और शाम को फिर इसके बाद घूमने सैर व तफरीह के लिए निकलते हैं। तो माशाल्लाह ये अब अच्छा, लॉकडाउन आपको यूं लगता है कि लॉकडाउन में लोग ईद की ये दुनियावी तैयारियां नहीं करेंगे, ज़ेबो ज़ीनत कर रहे हैं? नहीं, ख्याल है, मैं यही बोलता हूँ, वो सब रास्ते पता होते हैं। दर्जी दुकान खोलना मना है ना, घर में मशीन चलाना तो मना नहीं है। तो चीजें हो रही हैं, उनका सवाल, मेरा जो सवाल था ना वो उस तबके के लिए था कि जिसके पास पैसे ही नहीं है और उनके घर में अगर ये सामान नहीं आया तो बच्चे अब्बू पर वो प्रेशर क्रिएट ना करें, वरना जिनको नवाजा है अल्लाह ताला ने वो तो कर रहे हैं। और उसमें भी आपने बड़ा अच्छा दर्ज दिया कि उसमें भी हमें आसपास ऐसे लोगों की मदद भी अपने एक बजट रखना चाहिए और बताए बगैर और पूछे उनके कहे बगैर पहुंचा दें। और आपने ये भी जुमला बड़ा अच्छा कहा कि अगर हम ईद से पहले ही पहुंचा दें, खैर ये प्रोग्राम तो ईद वाले दिन आपने देखा होगा, तो अगर अभी भी अगर
اگر مدد کرنا چاہتے ہیں تو کرنی